जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि भाग सप्तम। विवेक चूड़ामणि का जो श्री अद्वैत अमृत बोधिनी भाष्य है, उस भाष्य का श्रवण किया जा रहा है, सत्संग किया जा रहा है। तो सर्व पूर्व आचार्य एवं वर्तमान आचार्यों को नमन वंदन। हरा नाम सर्वव्याप्तिकरणं लिंगभेदं सच्चिदात्मनः पुंस वास्यादिकाम्यं तदक्षणत्वेन आत्मा भवति संगोयम्। ताकि सिद्धात्म पुरुष का पूर्वोक्त सूक्ष्म शरीर ही संपूर्ण दर्शन श्रवण आदि व्यापारों का साधन है, ताकि करणता दृष्टांत से स्पष्ट करें। जैसे काष्ठ कार्यकर्ता तरह खान के सेजन रूप क्रिया के कुठार आदि कारण है, तैसे आत्मा के रूप आदि दर्शन आदि क्रियाओं के विषयों के चक्षुर आदि कारण है। तिस हेतु से ही अयम आत्मा यह जीव साक्षी असंगो भवति, चक्षुर आदि क्रियाओं से असंग है। ननु एक ही आत्मा चक्षुर आदि करण सहकृतत्व पुनः असंगत्व प्रतिपादन करने से मम जननी बंध्या इस वाक्य की नहीं व्याघात दोष की प्राप्ति होगी। ताकाय समाधान उपाधि की दृष्टि से तामे कृतित्व और उपाधि हित में असंगता प्रतिपादन करने से किसी दोष की आपत्ति नहीं। अंधत्वमंधत्व पटुत्वधर्म स्वगुण्य विगुण्य वशादि विधि वादेर्यमुखत्वमुखात्वथैव श्रोत्रादि धर्मान तु वेतुरात्मन। चक्षु की अंधता और मंदता, पटुत्व, चक्षु की कुशलता, निर्दोषता, सदोषता के वश से पूर्वोक्त त्रय धर्म चक्षु में पड़ते हैं। वदीरता श्रोत्र का धर्म है और मुक्ता मुख का धर्म है। सर्व का वेता दो आत्मा है, तिसके धर्म नहीं है, यही ते असंग है। जीवत्व प्रयोजक मुख्य धर्मों से आत्मा की प्रकारांतर से असंगता। उषसानिश्वास विजृंभणसु तत्परस्पंदन कणादिकः क्रिया प्राण आदि क्रमणानि वन्दति तज्ज्ञा प्राणस्य धर्मवशनाम। ईश्वास का ये उद्गार निश्वास नाम सिंह और विजृंभण नाम है जम्बाई। तो शुद्ध सुधा और विपाशा प्रस्पंदन चलना, उत्कर्मण मतलब शरीर से वियोग, आदि पद से उत्तर शरीर से सहयोग इत्यादि क्रियाओं को विद्वान प्रणाम आदि के कर्म कथन करे हैं। और असन नाम भक्षण, पिपासा नाम पान करने की इच्छा, और ये प्राण के धर्म है। इन्हीं प्राणों के धर्मों के विषय में बताया गया। अंतःकरणामेते सुचक्षुरादि सुवर्षन् अहमित्यं विमानेन तिष्ठता भासते। अहंकारः सविज्ञः कृतार भोक्तार अभिमान्यम सत्वादि गुण योगेन सवस्त्रम्। चक्षुर आदि इंद्रिया विषय और स्थूल शरीर विषय, अंतःकरण ही अहम दृष्टा, अहम श्रोता, अहम गंता, देव, अहम इत्यादि अभिमान करके स्थित हुए हैं। सो केवल भौतिक अंतःकरण ही नहीं स्थित हुए हैं, किंतु कूटस्थ आत्मा के आभास के प्रकाश कर युक्त हुआ ही स्थित हुए हैं। आभास शून्य की अंतःकरण संज्ञा और आभास विशिष्ट की परमात्म संज्ञा है, और यह निगमांतार्थ वेता आचार्यों की परिभाषा है। याते परमाता ही चक्षुरादियों विषय स्थित है। यद्यपि मूल अक्षर मर्यादा से अंतःकरण शब्द का मुख्यार्थ भौतिक अहंकार ही है, तथापि कर्ता भोक्ता अभिमानी इन तीनों विशेषणों से परमाता ही अहंकार शब्द का वाच्यार्थ ज्ञातव्य है। इस तरह इनका विवेचन किया गया है।
अविशेष्य को स्वरूप में असंगता वे विशेषण मात्र वृत्ति जीवत्व धर्म की प्रतिज्ञा। वेश्याणाम अनुकूल्य सुखी दुखी विपर्य सुखम दुखम सतद धर्म सदानंदस्य नात्मन। अनुकूल विषयों के संबंध से अहम सुखी इस अभिमान को धारण करें तथा प्रतिकूल विषयों के संबंध से विप्रिय अभिमान को धारण करें। सुख और दुख अंतःकरण का धर्म है। सर्वदा काल आनंद स्वरूप आत्मा का सुख आदि धर्म नहीं है। सिदानंद अध्यात्म अधीन विषयनिष्ठ प्रियता आत्मात्वेन ही प्रियं विश्यो न स्वतः प्रिय स्वत एव ही सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः। दारा आदि विषय अपने वास्ते ही सुख रूप प्रतीत हुए हैं, स्वरूप ते ही सुख रूप नहीं है। हरि ओम। तत आत्मा सदानंदो तत आत्मा सदानंदो न अस्य दुखम कदाचन यत् सुप्तो निर्विष्यम आत्मा आनंद अनुभूयते। सुरते प्रत्यक्षमेति अनुमानम च जागृति। प्रत्यक्षम एत्यम अनुमानम च जागृति। जैसे हेतु से आत्मा प्रियतम है, किसी कारण से सर्वकाल आनंद स्वरूप है और इस आत्मा को अर्थात आध्यात्मिक आदि तापों का संबंध किसी काल में नहीं। नानु आत्मा आनंद स्वरूप हुए तो विषय के संबंध आत्मा में आनंद की प्रतीति हुए सो नहीं साइए हुए, यानी आत्मा या तो आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है सो शंका बने नहीं। काहे के विषय के संबंध आत्मानंद की स्फूर्ति अंतःकरण की एकाग्रता द्वारा होने ते विषय आनंद स्वरूप है। यह अज्ञानी जनों को अनुभव हुए हैं, ज्ञान वालों को नहीं, किंतु ज्ञानियों को आत्मा आनंद की सर्वत्र प्रतीति हुई। विषय के अभाव के आत्मानंद की प्रतीति में मुख्य अनुभूत दृष्टांत कहें, जिस हेतु ते सुसुप्ति विषय सर्व विषयों ते रहित आत्मा का आनंद स्वरूप अनुभव करता है। तामे श्रुति आदि प्रमाण भी है। निरपेक्षो रवः श्रुति इतर प्रमाण निरपेक्ष शब्द श्रुति कहते हैं सो दिखावे हैं। सुसुप्ति स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमय आनंद चतुर्मुख प्राज्ञति। सुसुप्ति काल में प्रज्ञान घन एक स्वरूप आनंदमय चेतोमुख प्राज्ञ संज्ञित आत्मा हुए। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदोद्य खल्वानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयत्यभिसंविशन्ति। ब्रह्म को आनंद रूप जाने, आनंद से ही निश्चय करके ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, आनंद करके ही जीवते हैं और आनंद में ही लीन होते हैं। आत्मा की आनंद स्वरूपता में अनुमान आत्मा आनंद रूप पर प्रेमास्पदत्वात् एव तन एव यथा घटा सुसुप्ति अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव। यद्यपि सुसुप्ति अवस्था में बाह्य इंद्रिय अत्य इंद्रिय मन इन दोनों के अभाव होने से बाह्य अवंतर भेद से प्रत्यक्ष रूपता आनंद अनुभव को किसी रीति से संभव नहीं। तथापि सुख आकार अविद्या की वृत्ति तो अध्यात्म है, अज्ञान आवृत स्वरूप आनंद अधिभूत है और ईश्वर अधिदेव है। इस रीति से त्रिपुटी का संभव होने से आनंद अनुभव में भी साक्षी भास्वत्वरूप प्रत्यक्षत्व संभव है। यद्यपि कर्ता कर्म का अभेद होने से आत्मा आचार्य की प्राप्ति हुए, तथापि विषयभूत आनंद रूप कर्म का और विषयभूत चिदंश का औपाधिक भेद होने से आत्मा आश्रय संभव नहीं। किसी एक देशी ने एत्यह को प्रमाण मान्य है, जैसे वेट यक्षोष्टि या रीति से पितामह आदि के वाक्यों के वट विषय यक्ष को आधारता प्रतीत हो गए हैं। तो तैसे ही सुसुप्ति सुख रूप है। इस रीति का परंपरा ते भेदों का कथन ताको एत्यह कहे हैं। अव्यक्तानां प्रमेश शक्ति रणा विद्या त्रिगुणात्मिका पर कार्यान्वया सुदेव माया यह जगत सर्वम इदं पश्यति। परमेश्वर की सामर्थ्य अव्यक्त नाम वाली उत्पत्ति रहित मूल अविद्या आदि नाम उत्पत्ति वाली उत्पत्ति रहित को अनादि कहे हैं सो अनादि अविद्या है, त्रिगुण रूप है और कार्य वर्ग से परे। सुष्ट बुद्धि वालों ने अचिंत्य शक्तिमती कार्य से अनुमान का विषय करती है। तो जिस माया ने ये संपूर्ण स्थावर जंगम रूप प्रपंच उत्पन्न करता है
नानु पूर्व शक्ति अविद्या माया इन शब्दों ते पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हुई। सत्यम तथापि यह श्रोता हूँ कि निस्संदेह बहुधार्य पुनः पुनः कथन है और वह स्वतंत्रता के अभाव की शक्ति कही। ब्रह्म विद्या की विरोधिता से अविद्या है, सो अघटित घटना की सी हो नियते माया कहे, यहाँ पे पुनरुक्ति दोष नहीं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो इस तरह इनका व्याख्या हुई है। अब 111 संज्ञाप्यसनाभ्यात्मिकान् हिनाप्यभिनाप्युभयात्मिकान् सांगापनम सांग्यभयात्मिकान् महाद्भुता निर्वचन्य रूप। चेतन के समान सतरूप के भी कथन की जावे, कहते ज्ञान से ताका बाद होने ते सतरूपता संभव है, अस्वद्भावी संभव नहीं, अर्थात श्रृंगार आदि की नहीं तुष स्वरूपता भी संभव नहीं। तो जो अत्यंत असत्य रूप को मानो तो परपंच की उपपत्ति की अनुपपत्ति से असत रूपिता भी संभव नहीं। सत्य असत्य उभय रूपता भी ताको संभव नहीं। जैसे चोरी करने वाले को चोर कहें, जुआ खेलने वाले को जुआरी, और दोनों कर्म करने वाले दोनों शब्दों करके कथन करें, तदवत सदसद उभय विद्य मानने वाले वादी को उभय पक्ष दोषों की प्राप्ति होगी। अब पूर्वोक्त अविद्या निवृत्ति की सूचना दृष्टांत करते हैं। शुद्ध द्रव्य ब्रह्म विबोधनास्य शार्प ब्रह्मो रजुविके तो यथा रजसस्तम सप्तमिति प्रसिदा गुणास्तिज प्रथितेषु कार्य। शुद्ध अविद्या मल रहित ऐसा जो ब्रह्म है, ताका बोध अहम ब्रह्मास्मि इस रीति से ब्रह्मात्मा अभिन्न अप्रोक्ष ज्ञान ते नाश्या नाम पूर्वोक्त अविद्या का बाद हुए, अर्थात प्रत्यक्ष बाद हुए हैं, शास्त्रीय और यौक्तिक बाद नहीं। तामे दृष्टांत जैसे रज्जु के अप्रोक्ष ज्ञान ते सर्प अध्यास निवृत्त हुए हैं, तद्वतः तज्ञ के सर्व अनुभव करके प्रसिद्ध अपने अपने कार्यों करके तिस माया के रजोगुण तमोगुण शत्रुगुण नाम करके 3 गुण प्रसिद्ध है। अविद्या के विभाग विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका यथा परवृत्ति प्रसृता प्राण राग अद्योश्या प्रभवन्ति नित्यम दुखाद्यो मिमंशो विकार। क्रिया रूप जो विक्षेप शक्ति है सो रजोगुणी की है, जिस शक्ति से अनादि प्रवृत्ति विस्तृत हो रही है। राग द्वेष आदि दुखा सुख आदि यह जो मन के विकार है अर्थात परिणाम है, यह सर्वदा काल अर्थात मन के सहज धर्म इस विक्षेप शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। रजोगुण परिणाम में बंध आपत्ति प्रकार दिखावे हैं। काम क्रोधो लोभ दंभ अश्वा अहंकारे ऋष्यामत्र आदिस्तु घोरा धर्माते राजसा पुंज परवृत्तिर्यस्मादेशस्तदृशो बन्धेतु। काम अर्थात विषय वासना, क्रोध नाम चित्त की प्रज्वलितता, लोभ कहिए, अतृपत्ति, दंभ वंशनादि, असूया कहिए, गुणों में दोष बुद्धि, अहंकार कहिए, जाति आदि का अभिमान, ईर्ष्या पर गुणों का आसन, मत्सर आदि की शून्यता आदि ये भयानक धर्म उत्पन्न हुए हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और जिस हेतु में ये पूर्वोक्त धर्मोवाली भी विशेष करके पुरुष की प्रवृत्ति है, तिस हेतु ते ही रजोगुण बंध का कारण है। अब अविद्या की आवरण शक्ति है। ऐसा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्या वास्तवभाषते अन्यथा शेष निदानं पुरुष्य संस्कृति पर्वणस्य। आवरण शक्ति कहिए जिस करके पदार्थ अन्य प्रकार के अर्थात विप्रिय रूप करके प्रतीत हुए, सो यही तमोगुण का व्यवहार हुए हैं और सो यह जीव के जन्म मरण का आवरण शक्ति हेतु है और विक्षेप शक्ति के आमादि विक्षेप परवारूप कार्यों का भी आवरण शक्ति हेतु है। प्रज्ञावान अपि पंडितो विश्यतोरोप्यत्यंत सूक्ष्मात्म व्याहलिर्तमस्नवेति बहुधा संभोतितो भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कल्य
यारंभते तद्गुणान् हंता सुप्रबला दुरंतमस् शक्तिर्महत्यविर। अत्यंत बुद्धिमान भी है, लौकिक व्यवहारों में भी, शास्त्र की युक्ति में कुशल भी हुए, वेद विद्या में अत्यंत विपूर्ण भी हुए, अत्यंत सूक्ष्म रूप जो पदार्थ तीनों को देखने वाला भी हुए, पूर्वोक्त आवरण रूप शक्ति करके आसादित हुआ जो पुरुष है, बहुत प्रकार के अर्थात श्रुति स्मृति युक्त अनुभवों करके प्रत्यक्ष बलि प्रकार शोधन किया हुआ जो स्वरूप साक्षी तिसको नहीं जानता, अपि अवधारणार्थक है, भ्रांति से आरोपण किए हुए जो तमोगुण के कार्य है, तिनको नाम सुष्टु कई कल्पना करता है, तिन गुणों को ही आश्रय करता है, खेद है। ये अगाध अज्ञान की आवरण शक्ति किए बड़ी अति बल वाली है, अर्थात ब्रह्म से जीव भाव को प्राप्त करा के अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि अनंत प्रलाप करावे। हरि ओम।